में भी अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रपोज करता है वो उसे मना कर देंगी, धमका देंगी, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। और मोदी जी भी देखो पिछड़े उससे हैं, ये सोनू को नहीं चाह रहे। और आज जो भाजपा सरकार है ये केवल सोनू पे टिकी है, सोनू इसको लेकर आए हैं। और सोनू का इसको इनके दिमाग में एक बात बैठी भारतीय जनता पार्टी के कि सोनू के पास कोई भी विकल्प नहीं है। ये विकल्प बताने लगे कि ये तो आवेंगे ही, ये इतना खतरनाक है। और मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूं और इस सरकार से ये मांग करता हूं कि इसे वापस ले लो, नहीं तो ये आखिरी कील होगी तुम्हारे ताबूत की, जो है आखिरी कील होगी। भाई एक काम कर लो, ये अपनी सरकार ओबीसी तर एससी से बना लेंगे भाजपा वाले, और ये सपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी अपना तम अलग अलग अपने सांसद विधायक बनाओ। इनकी ऐसी की तैसी है। संसद में है जो एमपी और जो ब्राह्मण जो विधायक है, जो विधानसभा में हर स्टेट में, या तो उठा लो ये मुद्दा, और नहीं तो भाई चूड़ी हम भिजवा देंगे, चूड़ी पैर पैर के अपने घर बैठ जाओ। देखो भाई हम तो ये बता रहे हैं, अगर कोई त्यागी क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बनता ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप सुन लियो, और यहाँ के सभी जो ना जो प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी वो भी सुन लियो, अब को तुम छाया भंगन करते फिरोगे। हमारे लिए हमारे सनातन धर्म पे जिस तरह संविधान में पुलिस ड्रेस पे कोई लाठी या कोई हाथ घेर देगा उसकी ये बक्कल तैयार देंगे, आप हमारे सनातन पे हाथ घेर रहे, आप उससे जो है ना फर्जी बता रहे, आप उसे नोटिस दे रहे। मतलब अब सरकार और अधिकारी तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर और कौन नहीं है, ये भी यही तय करेंगे। ये आदमी हो जाए को थारा खोजना पिट जाएगा, और तुम जो है ना ऐसे जाओगे जिस तरह गधे के सिर तो सिंह गया ना, ये जाओगे और ये तुम सोनी लेकर बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। यूजीसी प्रकरण को लेकर जिस तरीके से अब देश में हाहाकार मचा है, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो उसके विरोध में उतर आए हैं। यूजीसी के बारे में बता दूं कि अगर किसी भी दलित या पिछड़े छात्र की शिकायत पर तत्काल इसमें प्रभाव से कार्रवाई होती है। अगर किसी भी धर्म या समाज के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक कोई नारेबाजी होती है तो उसका कंडक्ट भी इस कानून के तहत कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस मुद्दे पर मांगे राम जी से। हम बात करेंगे कि यूजीसी मामला ये है क्या और इसको लेकर देश में हाहाकार क्यों मचा और सरकार के खिलाफ सवर्ण संगठन क्यों एक लामबंद होने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष जी जो पूरा यूजीसी प्रकरण की मैं बात करूं तो पूरा ये मामला है क्या, और इस पर जो आपकी जो कहना है कि इसमें जो हम बताया गया, हमें जो जानकारी दी गई कि अगर कोई भी समाज या जैसे यूनिवर्सिटी में धर्म के ऊपर नारेबाजी होती है, खासकर जेएनयू ले लीजिए या कोई भी, तो जब दलित पिछड़े जो छात्र हैं तो उनके खिलाफ आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई कार्रवाई आप नहीं करने का अधिकार आपसे छीन लिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए प्रशांत भाई, पहले तो जो स्वर्ण समाज है ये SC ST एक्ट से ही बहुत मैं कहूँ अति, गांव में देख लो बहुत ज़्यादा अति हो रही है, इसी से परेशान थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब से लगभग 3-4 साल पहले ये हटा भी दिया था, लेकिन इसी भाजपा सरकार ने दोबारा ला दिया। और इससे भी ऊपर का ये जो बिल लेकर आए हैं, और इस बिल में जो करने वाले केवल जो इसको लागू करने वाले हैं, जो इसको बनाने वाले हैं 5-4 लोग हैं। और मोदी जी भी देखो पिछड़े उससे हैं, ये सोनू को नहीं चाह रहे। और आज जो भाजपा सरकार है ये केवल सोनू पे टिकी हुई है, सोनू इसको लेकर आए हैं। और सोनू का इसको इनके दिमाग में एक बात बैठ गई भारतीय जनता पार्टी के कि सोनू के पास कोई भी विकल्प नहीं है। ये विकल्प बताने लगे कि ये तो आवेंगे ही। भाई मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को। दलित जो है सारा का सारा बहन मायावती पे, और जो बचे कुचे युवा हैं वे जा रहे हैं अपने नेता पे चंद्रशेखर रमण पे। ठीक कर रहे हैं। इन्हें एक बिल्कुल नामात को भी 1-8% वोट ये मुश्किल तो देते होंगे, वोट सारी 99% जा रही सोनू की। इसमें इसके खिलाफ हम जंतर मंतर पर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पर पूरे हर जिले में, पूरे प्रदेश में इसमें धरना, ज्ञापन और आंदोलन होगा, और हम इसमें चुप बैठने वाले हैं। ये सरकार ने इतना बड़ा बीज बो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं तो सोनू को ये कह रहा हूँ भाई, जितने सोनू के नेता हैं एक काम कर लो, जो भी जनपदों में है अगर तुम अपने समाज की बात नहीं उठा रहे हो तो भाई छोड़ छाड़ कर अपने बैठ जाओ।
संसद में है जो एमपी और जो ब्राह्मण जो विधायक हैं, जो विधानसभा में हर स्टेट में, या तो उठा लो ये मुद्दा, और नहीं तो भाई चूड़ी हम भिजवा देंगे, चूड़ी पार पार के अपने घर बैठ जाओ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बात करो जिस तरीके से यूजीसी कानून के मैं बारे में बात करूंगा, ये कानून पूरा है क्या? क्योंकि अब तक भी इसको दर्शक नहीं जान पाए कि ये चीज़ हुई क्या, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होगी तो विरोध होगा। और इस मैं बात करूं सरकार का जो इसमें तर्क अभी कुछ सामने नहीं आया, लेकिन कहा ये जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की में ये चीज़ें हुई हैं। अरे भाई मैं तो तुम्हें सिद्धम सीध बता रहा, सबको पता है इस बिल का, बहुत लंबा है, इसमें मैं आपके इसमें विस्तार से नहीं बता सकता। मैं तो केवल इतना बता सकूं कि इसमें तो आने वाली जो नस्लें हमारी, जो बेटियां हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, उनके भी भविष्य पे खतरा है। मैं भी अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रपोज करता है और वो उसे मने कर देंगी, धमका देंगी, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। ये इतना खतरनाक है और मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूँ और इस सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसे वापस ले लो, नहीं तो ये आखिरी कील होगी तुम्हारे ताबूत की, जो है आखिरी कील होगी तुम जो ना वन करने के। और कोई भी सरकार हो, मैं तो सभी स्वर्णों कह रहा, कोई भी सरकार हो, कोई पीडीए की बात करेगा, कोई कहे की बात करेगा, तुम्हें चाहे कौन ना स्वर्णों की ना कोई संसद में आवाज उठाता, ना विधानसभा में उठाता। तो भाई एक काम कर लो, ये अपनी सरकार ओबीसी तरह एससी से बना लेंगे भाजपा वाले, और ये सपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी अपना तम अलग अलग अपने सांसद विधायक बनाओ, इनकी ऐसी की तैसी है। छोटा पर ऐसी की तैसी आप कर रहे हैं, मैं बात करूंगा। उसके बाद एक मुद्दा हम बात करते हैं पश्चिम यूपी का। पश्चिम यूपी में क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही है। त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज की ओर से भी नाम चल रहा है कई नेताओं का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पश्चिम यूपी से जिस तरीके से बीजेपी ने त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज के नेताओं को एक लाइन में समाप्त किया, कोई ऐसा अस्तित्व, कोई नेता नहीं है जो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ सके। क्या कहेंगे क्षेत्रीय अध्यक्ष में कि कौन बनना चाहिए? देखो भाई, हम तो ये बता रहे हैं, अगर कोई त्यागी क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बनता ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप सुन लियो, और यहाँ के सभी जो ना जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, वो भी सुन लियो, अब को तुम छाया बांगण करते फिरोगे। हम हर हालत में, हमको 101% क्षेत्रीय अध्यक्ष आ रहा, जिला अध्यक्ष तो तुमने ज़्यादा दे दिए तो मेरे में गिने में जा रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब ऐसा काम कर दिया, ना तो कोई थानेदार है, ना कोई जिला अध्यक्ष, और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी अगर किसी को बना दो समाज का होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो लोग में आक्रोश है, ये तुम्हारे पर थमने का नहीं। और अभी मैं आज यहाँ जनपद सहारनपुर के विधानसभा देवबंद गांव सदानपुर में फिलहाल बैठा हूं, और यहाँ 100 युवा है कम से कम। सभी की राय बनी है पूरी विधानसभा में बड़ निर्दलीय चुनाव लड़ाओगे भाई, हमने पट्टा कर दिया। बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप देवबंद में, देवबंद विधानसभा में बैठकर बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ाओगे। कौन होगा कैंडिडेट, किसको लड़ाओगे? अभी तो लुल्लू है, लुल्लू, वो जो लुल्लू हो रहा है ना बच्चे का, अंग्रेज में लुल्लू निकल जाएगा। अभी तो हमने लुल्लू तैयार कर दिया, अभी तो नाम तो खोलते नहीं। जो से भी कोई सी भी पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो 101% निर्दलीय हमने पट्टा तैयार कर दिया। यहीं बैठकर मैं 5 घंटे नहीं बैठा, और गांव गांव में नुक्कड़ मीटिंग होगी। और भैया साला बड़ी दुख की बात है, अजीत पाल के पिताजी मरे, क्या माननीय मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, यहाँ से आ रहे, तो यो कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा भाई, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरे मुद्दे पे मैं अध्यक्ष जी आपके पास आता हूँ। आपने जो चाहे वो यूजीसी पे बात की, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष पर बात की, तीसरा जो मुद्दा लगातार जिस तरीके से क्या नाम है, आप जो कह रहे थे कि इस तरीके से जो सुनवाई ना होना कार्यकर्ताओं की, तो क्या आपकी इस पर मुद्दे पर योजना है? अरे भाई इनके दिमाग में जो है, दिमाग में गलत फहमी बढ़ गई थी। एक स्वर्ण जो है ये सारे वोट तम देंगे, और त्यागी तो थारा जो होना ये बपोती है, यो दिमाग में तो काट दियो। जो वहाँ हुआ था ना मुजफ्फरनगर में लोकसभा में टन गोपाल हुई थी, आज यही होने वाला है। यहाँ भी तारेंगे, मुजफ्फरनगर भी तारेंगे, और लोनी गाजियाबाद वहाँ भी तारेंगे। कई सीटों पर जो ना कैंडिडेट करेंगे ब्राह्मण त्यागी। एक राय होकर अगर यहाँ राघव लखन पाल का जो भाई है राहुल, उसे देते हैं, हम उस पर भी तैयार हैं। यहाँ मेरे बतेरे लड़के हैं त्यागियों के, हम उस पर तैयार हैं। किसी को देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो भाई निर्दलीय तैयार है।
निर्दलीय तैयार हैं। तो ये थे मांगेराम त्यागी जी जो हमारे से सीधी बात कर रहे थे। जिस तरीके से यूजीसी मामले में एक राजनीति गरमाई है और उस गरमाने के बाद पूरे भारत में जो सवर्ण समाज के जो मामले हैं वो लगातार चले हैं। तीसरा मुद्दा जो चला पूरे भारत में इस टाइम ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग जो कर रहा है वो मुद्दा है स्वामी जो महामंडलेश्वर हैं उनके साथ, उनके समर्थकों के साथ प्रयागराज के माघ मेले में जो मारपीट का मामला हुआ। एक संत के जो समर्थकों पर ये पुलिस पर आरोप है कि उनको पीटा गया, चोटी खींची गई। तो ये संत ज्ञानेश्वर वाला जो आपको प्रकरण याद होगा अध्यक्ष जी, तो क्या इस बारे में कहेंगे? देखिए, एक संत की सरकार में इतना बड़ा संतों पर आरोप। प्रशांत भाई, इससे गणित क्या हो सकती है? संविधान सर्वोपरि। पुलिस की जो ये जो ड्रेस है, आम आदमी होगा तो उसके साथ कोई उड़ जगह, जब पुलिस ड्रेस पहन लो तो उसके साथ कोई मुंह नहीं मारता। एक पुलिस वाले के साथ चाहे सिपाही क्यों ना हो, कोई बात हो जाओ तो पूरे जनपद की पुलिस सारी इकट्ठी हो जा। मैं इन अधिकारियों से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारा सनातन है, अगर तुम्हें किसी को पीटना छीतना महात्माओं को, कम से कम इसके कपड़े तो कटवाया ले करो पहले, और उससे पहले दिन बताया दो उनको भाई चोटी काट लो। मतलब हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म पे जिस तरह संविधान में पुलिस ड्रेस पे कोई लाठी या कोई हाथ घेर देगा उसकी ये बक्कल तैयार देंगे, आप हमारे सनातन पे हाथ घेर दे, आप उससे जो है ना फर्जी बता रहे, आप उसे नोटिस दे रहे। मतलब अब सरकार और अधिकारी तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर और कौन नहीं है, ये भी यही तय करेंगे। मैं अभी पीछे 3-4 महीने पहले की बात है, वहाँ गया था, वहाँ भी मेरे सामने मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। मेरे सामने वहाँ जो यति जी हैं हमारे डासना में, उनकी साथ में जो गुरुजी रहते हैं उन पर लठ बजा रहा मेरे सामने हुआ। तो ये सरकार, अगर यही मामला समाजवादी पार्टी सरकार में होता है या बसपा या कांग्रेस की, तो ये भाजपा वाले पूरे रुख का तैयार देते। अब कहाँ में भाजपा वाले भाई उन्होंने कोई गलत थोड़ा कह दिया। गौ की तो वाकई में गाय की सेवा होनी चाहिए, गाय को बचाओ। गाय तो 30 रुपए आप गाय को पालने के लिए एक दिन में, कहाँ इनकी बुद्धि खराब है रही, यानी कि गाय तो 30 रुपए में छकेगी, पानी भी और चारा भी, उसमें खड़ भी चोकर भी, और इनके 2-2 हजार रुपये के TADA हुए एक दिन में। समझ गए? इनके मंत्रियों के विधायकों के थारा नाचड़ा पिट जाए, आदमी हो जाओ, ये आदमी हो जाओ, क्यों थारा खोजड़ा पिट जाएगा। और तुम जो ना ऐसे जाओगे जिस तरह गधे के सिर तक सींग गया ना, ये जाओगे और ये तुम सोनी लेकर बैठोगे। तो ये धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे मांगेराम त्यागी जी जो सीधे मुद्दे पर सीधी बात अपनी करते हैं और सीधा सीधा इशारा कर दिया है कि देवबंद विधानसभा से इस बार यहाँ पर प्रत्याशी भी उतारा जाएगा और चुनाव लड़ने की भी यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तो इससे बीजेपी के खेमे को जरूर एक बड़ा झटका लगने जा रहा है 27 में। क्या परिणाम होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद के साधारणपुर गांव से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।